अगर आप कॉलेज में फोर्थ ईयर में हो और सोच रहे हो यार मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्या करूँ क्या करूँ? तो भाई ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए है और जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की उनके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ आपका जो आया है, एक तरह का कह सकते हो जूनियर लेवल की वैकेंसीज़ है, इंजीनियर स्ट्रीम की वैकेंसीज़ है। और ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल आफ्टर 1 जनवरी 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस कोर्स। तो 1 जनवरी 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस कोर्स। जो फाइनल ईयर है अपेयरिंग कैंडिडेट जो 1 जनवरी 2025 में अप्लाई करने वालों वो एलिजिबल नहीं है, बाकी ऐसे सब लोग एलिजिबल हैं। वो एट द पास देयर डिग्री एग्जाम विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन। जो फाइनल ईयर है वो भी एलिजिबल है, बट 2025 वाले नहीं एलिजिबल हैं। एजुकेशन आप देख सकते हो, वो कैंडिडेट हुआ पास द रिक्वायर्ड डिग्री इन कोर्स इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स एलिजिबल अप्लाई कैंडिडेट स्टडिंग फाइनल ईयर। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यह पूरा डिटेल वैकेंसी, आपकी एज 20 से 27 साल होना चाहिए, ये फ़ायदा आपका नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए। बाकी अप्लाई फॉर इनवाइड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए डिटेल समझ लेते हैं, डिटेल में क्या क्या है। तो बात किया जाए वैकेंसीज़ की, बात किया जाए वैकेंसीज़ में आपको सिविल में वैकेंसीज़ है, आपको सिविल बिल्डिंग में आपका अगर कोर्सेज़ किए हो, बाकी ये कोर्सेज़ है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, तो इसमें 7 वैकेंसीज़ आपके सामने है। उसके बाद अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारे वैकेंसीज़ आपके हैं, इतनी ब्रांच है। उसके बाद बात किया जाए कंप्यूटर साइंस से हो तो आप यहाँ देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी ईडी 3D ये सारी चीज़, इसमें भी 7 वैकेंसीज़ है। यहाँ लिस्ट आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी टोटल वैकेंसीज 3 है। तो यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी वैकेंसीज़ आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल है, सारे ब्रांच। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 4 ब्रांच है, तो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम माइक्रो, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कोई ब्रांच छूटा नहीं है। मैकेनिकल वालों के लिए भी 7 वैकेंसी है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच आपके सामने है। फिर MI से इंजीनियरिंग स्ट्रीम आर्किटेक्ट की 2 वैकेंसी, तो पूरा वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। टोटल 30 वैकेंसीज है। तो यू कैन फॉर्म फिल टाइप ऑफ ग्रांट कमीशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA परमानेंट कमीशन। उसके बाद ट्रेनिंग सिलेक्टेड कंडक्ट डिटेल ट्रेनिंग इंडिया मिलिट्री एकेडमी में होगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 12 मंथ कंडक्ट नाइदर अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है आपका होने वाला है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देख सकते हो। Either in withdraw training reason in the medical ground, the reason not beyond the control will be refund cost of training 16,260 रुपये पर वीक एज द मोड ऑफ लेटर, ठीक है। तो ये सारी एनुअल इंक्रीमेंट 8%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्राइटेरिया है। टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस का पे देख सकते हो, सैलरी तो बहुत अच्छी है। तो आप अगर मेजर बनते हो तो 76,400 ये सैलरी है आपकी मिलिट्री पे, 15,500 पर मंथ मिलिट्री सर्विस MES की, ठीक है। फिक्स आपको 56,100 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। तो ये एक शानदार और ज़बरदस्त अदर अलेवेंस की बात किया जाए, 26 12 रिजर्व अलावेंस 2626 मंथ, ये सारी चीज़ें हैं भैया। तो यहाँ देखते हैं हार्डशिप, यहाँ फ्लाइंग अलेवेंस, ये सारी चीज़ें अलेवेंस आपको दिया जाए। तो ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी अगर फिट हो। यूनिफॉर्म अलेवेंस 20,000 पर ईयर, रेशन कार्ड एनोवल इन पीस एंड फील्ड एरिया, ट्रेवल अलावेंस 10 एंड अब 7200 पर DA। तो यहाँ देख सकते हो 3600 पर DA, ये हाईएस्ट TPT सिटी GUE। चिल्ड्रन एजुकेशन 2500 2220 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड टू एल्डेस्ट सर्वाइंग चिल्ड्रन ओनली। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी है। तो हाउ टू अप्लाई, इनकी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई कर देना है। तो बहुत आसान है भैया, आसान है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आगे आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मोड आर्मी रिजर्व, फिर फिक्स कट ऑफ बनेगा।
मार्क्स कट ऑफ विल बी स्टीम और परसेंटेज कट ऑफ ऑप्टेन बाई कैंडिडेट हु फाइनल सेमेस्टर ईयर, ये सारी चीज़ें बनेगा। फिर उसके बाद थर्ड ईयर इंजीनियर, उसके बाद आपका परसेंटेज भी आफ्टर द डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट यू कैलकुलेट परसेंटेज मार्क्स अप टू फाइनल, तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन सेंट्रल लेवल विल बी इनवाइट टू कैंडिडेट देयर ईमेल आफ्टर द अलॉटमेंट सिलेक्शन एसएसबी डेट्स विच बी सिलेक्टेड, टू ऑप्शन सिलेक्टेड एसएसबी कैंडिडेट में भी ड्यू टू, तो आपको सिलेक्शन होने के बाद मतलब कट ऑफ होने के बाद सेकंड स्टेज 2 में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग होंगी। तो 2 स्टेज सिलेक्शन, दोज हु आर क्लियर स्टेज 1 भी गो टू स्टेज 2 विल बी फेल स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप, मेरा जैसे हुआ था मैं बताऊँ, तो पहले दिन अगर आपका हो नहीं हुआ तो घर चले जाओगे, अगर हो गया तो 5 दिन सर्वाइव करोगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये होता है एक, आप भोपाल मिल सकता है, इलाहाबाद मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ये एक अच्छा खासा होता है। तो इसमें मेडिकल बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो मेडिकल ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपका कोई मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो 10 अप्रैल से लेके ये आप 9 मई तक इस फॉर्म को भर पाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।